फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हुए प्रदर्शन की, जिसमें न सिर्फ खूंखार नक्सली के समर्थन में नारे लगे बल्कि पहली बार पुलिस पर ही पेपर स्प्रे यानी मिर्ची वाले स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। आज हम दिल्ली की धुंध को चीरकर आपके सामने एक सवाल रखने वाले हैं जो सिर्फ हवा को ही नहीं सोच को भी साफ कर देगा, क्योंकि दिल्ली में कल शाम इंडिया गेट पर हवा से भी ज्यादा जहरीला कुछ और तैर रहा था। प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगे। वो हिडमा जिसने न जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली, लेकिन कल इंडिया गेट पर सुनाई दिया, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। सोचिए ये बयानबाजी एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरह अगर विचारों की क्वालिटी का इंडेक्स होता तो उसमें भी प्रदूषण की रीडिंग बहुत ज्यादा आती। इस देश में बोलने की आजादी है, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या आतंकियों के समर्थन की आजादी है, नक्सलियों के समर्थन की आजादी है? ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर नक्सलियों का समर्थन करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक देश की जमीन से नक्सलवाद के कलंक को मिटाने का संकल्प ले रखा है। ऐसे में बड़े बड़े शहरों में बैठे सफेद पोश नक्सल प्रेमियों को अपनी दुकान बंद होने की चिंता सता रही है। इंडिया गेट पर जिस तरह से इनका नकाब उतरा है, उससे इनके असली एजेंडे की पोल खुल गई है। यहां समझने वाली बात यह है कि लोकतंत्र विरोध की इजाजत देता है, लेकिन हिडमा जैसे खूंखार नक्सली के समर्थन में नारे लगाना किसी भी एंगल से लोकतंत्र का सम्मान करना नहीं है। हिडमा कोई पर्यावरण एक्टिविस्ट नहीं था, वो एक नक्सली कमांडर था जिसकी वजह से 150 से ज्यादा जवानों की जान गई और सैकड़ों की संख्या में बेगुनाह लोगों की मौत हुई। प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में खूंखार नक्सली का समर्थन करना, सोचिए, कतई उचित नहीं है। आप पहले हिडमा के हमदर्दों को सुनिए, फिर मिर्च के स्प्रे की कहानी देखिए। आपको इस प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि प्रदूषण सिर्फ एक बहाना था। दरअसल इनके मन में हिडमा प्रेम वाले गीत बज रहे थे, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा वाले पोस्टर साथ लेकर पहुंचे थे, जिसमें एक नक्सली की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई, जिसमें हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने इन कथित अर्बन नक्सलियों को हटाना शुरू किया तो इनमें से कुछ लड़कियों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। तस्वीरें देखिए, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों को अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अब दिल्ली पुलिस ने हिंसा और अवैध विरोध के आरोप में 2 अलग अलग थानों में 2 FIR दर्ज की हैं। पहली कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में, जिसके आधार पर 6 पुरुष प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, जिसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मतलब अब तक 23 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें 11 महिलाओं समेत 17 अभियुक्तों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 5 अभियुक्तों को 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है, जबकि एक अभियुक्त की उम्र की जांच होने तक सेफ हाउस में रखा गया। जो लोग इंडिया गेट पर रविवार को पर्यावरण के रखवाले बनकर पहुंचे थे, उनकी बातों को भी सुनकर आपको पता चल जाएगा कि असल में इन्हें साफ हवा से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये अपना दूषित और नक्सल प्रेम वाला जहरीला एजेंडा लेकर आए। हमारे 5 साथियों को गायब कर दिया है, उसमें महिला साथी भी है, मेल साथी भी है, आदिवासी साथी भी है, उनको मार के गायब किया है। यहाँ पे महिलाओं को सेक्सुअली हरास किया है। संडे को या अदर डे इंडिया गेट पे लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं, कृपया यहाँ प्रोटेस्ट ना करें। इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना और जो हमारे लोगों के मूवमेंट को ईज करने के लिए जो बैरिकेड लगाए हुए थे, उनको तोड़ते हुए सी हेक्सागन पे आके बैठे थे। जब इस चीज़ को नहीं सुना और लोग काफ़ी उग्र हो रहे थे, तो उनके बीच में पॉसिबल स्कफल और ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए जब उनको साइड में किया गया, तो उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की और कुछ लोगों ने उनमें से चिल्ली स्प्रे का भी पुलिस पे इस्तेमाल किया। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इसमें लीगल एक्शन लिया गया है और इन लोगों को अरेस्ट किया गया। जिस खूंखार नक्सली के समर्थन में नारेबाजी हुई है, उसे सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले ही मारा है, और ये वो नक्सली है जिसकी मां और बहन लगातार उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो नहीं माना।
ये वो नक्सली है जो पिछले करीब 20 वर्षों में 26 से ज्यादा हमले कर चुका था, 150 से ज्यादा जवानों की जान ले चुका था। जब आप इस नक्सली का खूनी इतिहास जानेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका खात्मा जरूरी था। इसने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। तब से अब तक हिडमा का खौफ हर तरफ था। अब सोचने वाली बात क्या है? सबसे पहले इसका नाम वर्ष 2007 में रानी बोदली अटैक में आया, जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सोते हुए जवानों पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के 55 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद उसने बड़े नक्सली हमले की साजिश की और यह वर्ष था 2010, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ और 76 जवान शहीद हो गए। मई 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। अचानक हुई गोलीबारी में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई। इसकी प्लानिंग भी हिडमा ने की थी। कहते हैं कि एक पूरी की पूरी लाइन ऑफ लीडरशिप समाप्त कर दी इसने। वर्ष 2021 में इसने सुकमा बीजापुर में फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और इस हमले में 22 जवान शहीद हुए। दरअसल इसको पकड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि इसको जंगल की, जहां पर यह था, बहुत अच्छे से जानकारी थी। और धीरे धीरे जिस तरीके से सर्विलांस चेंज हुई है और सर्विलांस बढ़ी है और जीपीएस का दौर आया है, इसका बचना असंभव होता जा रहा है। और फिर भारत सरकार का रिजॉल्व, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की सोच क्या होगी जो प्रदूषण के नाम पर अपना नक्सली एजेंडा लेकर इंडिया गेट पहुंचे थे और हिडमा को लाल सलाम कर रहे थे।